वरुण जी, रिलायंस के नंबर्स में काफ़ी कुछ पॉजिटिव हैं, नंबर्स अच्छे हैं। कई ब्रोकर्स ने जो टारगेट प्राइस है उनको भी इंक्रीज़ किया है। पहली बार रेवेन्यू 3 लाख करोड़ के पार पहुंचा है। एफएमसीजी बिजनेस की बात करेंगे तो वो EBITDA पॉजिटिव हुआ है पहली बार, जो इस बार हमने नंबर्स देखे हैं। और इस बार O2C ऑयल एंड गैस बिजनेस, इनका जो डिजिटल बिजनेस है, वहाँ से काफ़ी अच्छी चीज़ें निकल के सामने आई हैं। इनका जो आरपू है वो भी बढ़कर आया है 215 रुपये 60 पैसे के आसपास, जहाँ तक इनका तो नंबर्स में काफ़ी कुछ पॉजिटिव है, अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं। स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिखा भी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। कैसे समझे नंबर्स को, और नंबर्स के बाद ये जो रिएक्शन आ रहा है? जी, देखिए अगर रिलायंस की अर्निंग्स की बात करें तो उसको समराइज करें तो काफ़ी एक हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस रिलायंस ने दिया है। ओवरऑल बिजनेस आप देखेंगे तो सभी जगह इंप्रूवमेंट है। और जैसे आपने बताया O2C बिजनेस पर मार्केट की नज़र थी, जो हम बात करें थे रिलायंस रिटेल पर क्या होगा, वहाँ पर भी अच्छी खासी ग्रोथ है। तो नंबर्स तो काफ़ी बेहतरीन है। बट आप देखेंगे तो स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है, और ऊपरी स्तरों से मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो जो एक सेलिंग प्रेशर आ रही है, 1345 का लेवल हमने काफ़ी बार यहाँ पर सजेस्ट किया है। 1345 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा स्टॉक, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी अपमूव बन सकती है। 1290 1300 का जो जोन है वहाँ पर 200 SMA है। और अगर वीकली आप चार्ट्स पर आप देखेंगे तो 200 SMA और रिलायंस अमूमन यहाँ पर एक रेंज बनाता है, और यहाँ से एक बॉटम आउट होने की प्रोसेस होती है। अब यहाँ पर बॉटम आउट प्रोसेस हो रही है, और जिस तरह से नंबर निकल गया है, आई थिंक अब जो गिरावट है वो काफ़ी नीचे की तरफ एक डाउन साइड लिमिटेड है। ऊपर की तरफ 1345 का एक लेवल मेंटेन करेंगे। अगर आपको लंबी अवधि के लिए नजरिया है तो यहाँ पर भी निवेशित हो सकते हैं, क्योंकि जो नंबर्स के हिसाब से नीचे की डाउन साइड जैसे हमने बताया काफ़ी लिमिटेड लग रही है। ऊपर की तरफ आप अगर मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं, 1345 1350 का एक जोन है, उसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग मिलती है 1385 और 1425, ये दो जोन बन सकते हैं। और रिलायंस के अंदर काफ़ी क्षमता है, यहाँ से आगे आने वाले लेवल भी बता सकते हैं, क्योंकि सारी सारी ब्रोकरेज के मैंने रिपोर्ट अभी जो पढ़े, वहाँ पर सारी ब्रोकरेज काफ़ी बुलिश है। तो यहाँ पर बिल्कुल एक पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक स्टॉक है। ठीक है, पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक स्टॉक है। लोकेश जी, आपने भी नंबर्स देखे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के। नंबर्स में जो पॉजिटिव्स हैं मैंने आपको बताए भी हैं। स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिखा पॉजिटिव। इसमें एक और चीज़ और जोड़ देता हूँ सर, प्रमोटर ग्रुप ने करीब आधे % के आसपास हिस्सेदारी बढ़ाई है। 9,000 करोड़ रुपये के आसपास का निवेश इन्होंने किया है। तो इसके बावजूद भी सर हाई लेवल्स पे स्टॉक टिक नहीं पा रहा है। क्या एफआईज की ओर से बिकवाली हो रही है? कारण क्या है? इसने अपना स्टेक 5% कम कर लिया लास्ट 1 डेढ़ साल के अंदर रिलायंस में। मगर आज का जो करेक्शन है नॉर्मल करेक्शन है, रिजल्ट मुझे एक्सपेक्टेशन से अच्छा ही लगा है। और मुझे लगता है यहाँ पर ये जो टूटा है तो यहाँ पर बाई ऑन रिस्क की स्ट्रैटेजी लेकर चलनी चाहिए। 1280 1290 बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। वरुण जी से मैं सहमत हूँ, शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। अभी के लिए मुझे लगता है 1400 1450 आने वाले 1 डेढ़ महीने में आपको देखने को मिल सकता है रिलायंस इंडस्ट्री में। तो बने रहना सही रहेगा। नया भी ले सकते हैं? जी, नया भी बाई किया जा सकता है इस कलेक्शन में। ठीक है, तो 1280 1290 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। ऊपर में 1400 1450 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही मानना है कि आरआईएल में ही जो नंबर्स के बाद गिरावट दिखने को मिल रही है या फिर थोड़ा प्रेशर दिख रहा है, ये अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए। अच्छे खासे टारगेट्स 1400 1450 तक के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। 1425 रुपये के टारगेट की बात वरुण जी ने भी की है, और लोकेश जी भी कह रहे हैं कि 1450 रुपये तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है।